हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि शनि देव तृतीय भाव में आ जाएं, यानी तीसरे भाव में आ जाएं, तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, तीसरे भाव का संबंध है कम्युनिकेशन से, बिकॉज दिस इज ए हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, साइनेज कम्युनिकेशन, एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। और तीसरे भाव से और भी बहुत चीजें हम देखते हैं, सेल्स है, मार्केटिंग है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, लोगों से बातचीत है, जो हम डे टू डे लाइफ में टेलीफोनिकली लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, मेलबाजी से रहते हैं, वो सब तीसरे भाव का ही उसका संबंध है। और तीसरे भाव से हम अपनी हॉबीज भी देखते हैं, यानी कि हमारी हॉबीज क्या है। खेल कूद का भी संबंध तीसरे भाव से है, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है। और जो शॉर्ट ट्रैवल्स है हमारी लाइफ में, चाहे विद इन सिटी हो या कंट्री हो, इंट्रा सिटी हो, इंटर सिटी हो, ये भी तीसरे भाव से ही हम देखते हैं। और तीसरा भाव एक हार्डशिप का भाव है, मेहनत का भाव है, तो इसलिए ये दुष्टाना हाउसेज में काउंटेड है। तीसरा, छठा, आठवां, 12वां, ये चारों भाव दुष्टाना भाव है। लेकिन तीसरा भाव जो है सबसे कम जो है दुष्टाना भाव है, यानी कि खराब भाव है। उससे ज्यादा छठा है, उससे ज्यादा आठवां है, उससे ज्यादा 12वां है। और तीसरा भाव है हमारे छोटे सिबलिंग्स का, हमारे नेबर्स का, हमारी अर्ली एजुकेशन का, मतलब प्राइमरी एजुकेशन का, और हमारी लर्निंग्स का। इज अ वेरी गुड हाउस फॉर आवर लर्निंग्स। और तीसरे घर को हम एक मार्केट प्लेस की तरफ भी देखते हैं, मार्केट प्लेस की तरह, क्योंकि सेल्स मार्केटिंग का भी यहीं से हम देखते हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। तीसरे भाव का संबंध मीडिया से भी है, यानी कि किसी भी तरह का मीडिया। तो अब इतनी सारी चीजें तीसरे भाव से हम देखते हैं। यहाँ शनिदेव एग्जॉल्ट होकर बैठ गए, क्योंकि 7 नंबर राशि है तीसरे भाव की। और 7 नंबर राशि किसकी है? विवाह की राशि। 7 नंबर राशि व्यापार की राशि है और पार्टनरशिप की राशि है। और इसमें शनिदेव एग्जॉल्ट हो जाते हैं। 20 डिग्री में होते हैं, लेकिन एग्जॉल्ट, अगर शनिदेव 20 डिग्री के आसपास हैं तो डीपेस्ट एग्जॉल्टेशन में रहते हैं। इस राशि को शनिदेव बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि है। इस राशि में 3 नक्षत्र मिलते हैं। एक नक्षत्र चित्रा, जिसके 2 चरण मिलते हैं, और दूसरा नक्षत्र है स्वाति। चित्रा नक्षत्र मंगल का है, स्वाति नक्षत्र राहु का है, जिसके 4 चरण मिलते हैं, और तीसरा नक्षत्र है विशाखा, जिसके 3 चरण मिलते हैं। विशाखा नक्षत्र जुपिटर का है। विशाखा नक्षत्र का संबंध भी थोड़ा मैरिटल लाइफ से है। और चित्रा नक्षत्र जो है वो मंगल देव का नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र भी। और चित्रा नक्षत्र का संबंध थोड़ा क्रिएटिविटी से है, थोड़ा शो बिजनेस से है। और स्वाति नक्षत्र तो राहु का है, एयर का नक्षत्र है, यानी कि बड़ा इंडिपेंडेंट नेचर का नक्षत्र है। अब यहां पर शनिदेव बहुत ही पावरफुल हो गए, और शनिदेव आ रहे हैं छठे से और 7वें से। यानी कि सबसे पहले अगर मूल त्रिकोण राशि देखें तो 7वें भाव की है शनिदेव। शनिदेव की मूल मतलब 7वें भाव का मालिक एग्जॉल्ट होकर बैठ गया तीसरे घर में। तीसरा घर पराक्रम का है, संघर्ष का है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये शादी में स्ट्रगल देगा आपको। एक तो तीसरा घर संघर्ष का है, दूसरा शनि बहुत पावरफुल हो गया। और शनि तो एक मैलेफिक एनर्जी है, और इस चार्ट में भी नेगेटिव प्लैनेट है, मारक प्लैनेट है। तो शनि यहाँ बहुत पावरफुल हो जाएगा। मटेरियलिस्टिक गेन्स में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, और रिलेशनशिप्स में इंफीरियर रिजल्ट्स देगा। अब देखिए, रिलेशनशिप्स का मायने देखें तो शादी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, क्योंकि शनि कहीं भी बैठ जाए। 7 नंबर राशि शादी की राशि है, शादी की राशि में शनि एग्जॉल्ट होकर बहुत पावरफुल हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा जिद्दी और डोमिनेटिंग एक पर्सनालिटी बना देता है स्पाउस को, और फिर पराक्रमी बना देता है, मेहनती बना देता है थोड़ा सा आपने। लेकिन यहाँ पर अगर स्वाति नक्षत्र में नहीं है शनि, विशाखा में है या मृगशिरा चित्रा में है, तो आदमी प्रैक्टिकल बहुत रहता है।
हाँ, स्वाति नक्षत्र में हमने देखा है कि राहु का नक्षत्र उसमें थोड़ा एरी हो जाता है, थोड़ा घमंडी हो जाता है, थोड़ा ओवर इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन चित्रा और विशाखा नक्षत्र में शनि बहुत प्रैक्टिकल बना देता है इंसान को, और आदमी की एक्सेप्टेबिलिटी रहती है मार्केट प्लेस पे, कम्युनिकेशन में आदमी बहुत ही अमेजिंग होता है। यानी कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि उसको मार्केट प्लेस पे एक्सेप्ट करते हैं, सोसाइटी में एक्सेप्ट करते हैं लोग। बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करेगा, बहुत ही सदी हुई मैच्योर बातें करेगा, और विजडम उनमें बहुत ही भरी हुई होगी। स्वाति नक्षत्र में भी ये गुण मिलते हैं, लेकिन स्वाति नक्षत्र में राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर राहु 12वें में बैठ गया तो फिर आदमी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, यानी कि हवाई बातों में आ जाता है। हालांकि शनि, सैटर्न इज वेरी प्रैक्टिकल प्लैनेट, बहुत मैच्योर प्लैनेट है, लेकिन राहु का इन्फ्लुएंस आ जाता है उसमें स्वाति नक्षत्र में। लेकिन स्वाति नक्षत्र में अगर बिजनेस में देखा जाए, राहु की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो आदमी बिजनेस में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। आदमी मेहनत करके यहाँ पैसा कमाता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहते हैं। छोटे भाई बहन भी उसके बड़े पावरफुल होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं, और उसको सपोर्ट भी करते हैं इस प्लेसमेंट में। उसके नेबर्स वगैरह भी काफ़ी पावरफुल लोग देखने को मिलते हैं, नेबर्स वगैरह। और आदमी कम्युनिकेशन के फील्ड में अच्छा कर सकता है, सेल्स मार्केटिंग के काम में अच्छा सकता है। ज़्यादातर आदमी बिजनेस करता है इसमें, क्योंकि बिजनेस के घर का लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, तो आदमी बिजनेस करता है। और सेल्स मार्केटिंग का कोई भी काम है, कोई भी प्रोडक्ट है, शनि से रिलेटेड प्रोडक्ट होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो कोई भी प्रोडक्ट है, आदमी का यहाँ बिजनेस चलता है। लेकिन छठे घर का भी स्वामी है एक्सॉल्टेड। अब छठे घर से रिलेटेड चीज़ों में आदमी माहिर होता है, यानी कि आदमी को डेट्स वगैरह कैसे मैनेज करने हैं, फाइनेंसिस कैसे मैनेज करने हैं। आदमी को अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी परवाह नहीं करनी, बहुत ही आदमी समझदार होता है। आदमी को कोई डिस्प्यूट है उसकी परवाह नहीं करनी, और डिस्प्यूट्स वगैरह में आदमी की ज़्यादातर हमने देखा है कि एज रहता है, मतलब यानी आदमी सोचता ही नहीं है। तो डिस्प्यूट्स वगैरह में भी आदमी को एक यहाँ पर एज मिलता है। तो आदमी के देखिए, अगर डिस्प्यूट्स पे कंट्रोल आ गया, फाइनेंसिस पे कंट्रोल आ गया, बीमारियों पे कंट्रोल आ गया, और एनिमीज पे कंट्रोल आ गया, एनिमीज के भी हाउस है, क्योंकि सैटर्न यहाँ एग्जॉल्टेड है। एग्जॉल्टेड सैटर्न बिकम्स वेरी पावरफुल इन हैंडलिंग दीज इश्यूज और दीज थिंग्स इन लाइफ। तो अब ये चीजें भी आ गई। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर शनि जो है ट्रैवल बहुत कराएगा, मेहनत बहुत कराएगा, आदमी को बहुत ही मार देगा, मतलब इतनी ज़्यादा, क्योंकि एग्जॉल्टेड सैटर्न तीसरे घर में जो ट्रैवल्स का घर है, मेहनत का घर है, हार्डशिप का घर है, और शनि तो इन चीज़ों का कारक ही है। तो मेहनत काफ़ी रहेगी लाइफ में, लेकिन आदमी अपनी मेहनत करके सक्सेस की तरफ जाएगा, सक्सेसफुल होगा। अब यहाँ आदमी जो है कुछ यूं कहना चाहिए, जो भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट की है, मीडिया की, इसमें भी आदमी अच्छा प्ले करता है। उसका जो समझ होती है, उसकी जो ओपिनियन होता है, वो बहुत ही सॉलिड होता है। अब यहाँ बैठा हुआ शनि पंचम भाव को देखता है, तो यहाँ पर लव लाइफ में थोड़ी सी परेशानी रहती है, रोमांटिक लाइफ में थोड़ी परेशानियाँ रहेंगी। आदमी लव लाइफ में पड़ेगा तो उसमें दिक्कतें रहेंगी, थोड़ा जिद्दी रहेगा और टूट जाएगी, रिलेशनशिप्स टूट जाएंगी। और बच्चा पैदा होने में भी या चाइल्ड बर्थ में भी बड़ा डिले हो जाती है, क्योंकि पंचम भाव पे उसने रोक लगा दी। एग्जॉल्टेड सैटर्न तो जहाँ देखेगा उस पर रोक ही लगाएगा। और पंचम भाव से रिलेटेड अगर आदमी स्टॉक मार्केट में खेलता है, तो फिर आपको ये देखना है कि शनि जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, या जो पंचम भाव है उसका मालिक यानी कि गुरु, वो कहाँ बैठा हुआ है। तो सपोज गुरु अच्छा बैठा हुआ है और शनि विशाखा में है, तो आप स्टॉक मार्केट में खेलो, कोई दिक्कत नहीं। शनि अगर स्वाति में है और राहु वेल्थ के घर में आ गया या इनकम के घर में आ गया, तो आप खेलो, कोई दिक्कत नहीं। गुरु की पोजीशन भी थोड़ी ठीक होनी चाहिए चार्ट में, क्योंकि असली तो गुरु है उस घर का मालिक। स्टॉक मार्केट को देखने के लिए ये देखना पड़ेगा आपको। लेकिन शनि की दृष्टि जब आती है तो आपको लॉन्ग टर्म इक्विटी में खेलना है, शॉर्ट टर्म नहीं खेलना। मतलब आप जब भी इन्वेस्ट करो, ये माइंड सेट होना चाहिए कि इसको यार तभी बेचेंगे इस स्टॉक को जब ये बढ़ जाएगा, चाहे साल बाद बढ़े, 2 साल बाद बढ़े, 5 साल बाद बढ़े।
तो इस माइंडसेट से अगर आप इन्वेस्ट करोगे स्टॉक मार्केट में तो फायदा होगा। और उसमें नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी जरूरी है जिसमें शनि बैठा हुआ है, चाहे वो मंगल का है, राहु का है या गुरु का है, उनकी प्लेसमेंट्स आपको देखनी बहुत जरूरी है। और गुरु की राशि है तो गुरु को भी देखना जरूरी है। और पंचम भाव से हम देखते हैं अपनी एजुकेशन में थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, यानी कि अगर आप 4 साल के किसी कोर्स में गए हो सकता है उसमें 1 आध साल ज़्यादा लग जाए या 1 आध साल खराब हो जाए आपका। और एजुकेशन लेकिन ठीक मिलती है, उसमें गुरु की भी बड़ी से रहती है। गुरु अगर अच्छा पड़ा हुआ है तो वो आपका एक्सटेंडेड पीरियड भी कभी कभी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ नॉर्मली देखा है शनि का असर रहता है तीसरे घर में, तीसरी नज़र से एक स्ट्रगल देता है शनि। और शनि की सप्तम दृष्टि नवम भाव पे है। नवम भाव पे हालांकि 1 नंबर राशि है मंगल की, लेकिन फिर भी शनि मेहनत करके या हमारे भाग्य को चमकाता ही है, क्योंकि 1 नंबर में शनि मेहनत थोड़ी बढ़ा देता है और कोई उसमें मैलेफिक इफेक्ट नहीं आता। और आदमी थोड़ा सा धर्म वगैरह में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, कर्म में ज़्यादा बिलीव करता है। और बहुत ज़्यादा जो गुरु होते हैं या जो हमारा पिता है उसकी बहुत ज़्यादा, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करेगा यहाँ पर नेटिव, लेकिन बहुत ज़्यादा भगत नहीं बनेगा गुरुओं का या पिता का। और हायर एजुकेशन में भी थोड़ा सा विलंब रहेगा, हो सकता है ले ले, उसमें मंगल की पोजीशन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है देखना, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि विलंब डालती है, डिले डालती है। कभी कभी ऐसा होता है आदमी हायर एजुकेशन लेने से पहले 2-4 साल काम करता है फिर लेता है, या फिर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल रहती है। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 12वें घर पे है, तो 12वें घर की एनर्जीज को सैटर्न कैन हैंडल, क्योंकि शनि एग्जॉल्टेड है, मैच्योर है, वाइज है, प्रैक्टिकल है, तो वहाँ खर्चों को लेके आदमी हैंडल कर लेता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अगर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज मान सकते हैं, चंद्र की राशि पड़ी है, मेंटल स्ट्रेस वगैरह भी ये दे देगा। जब 12वें घर पे दृष्टि डालेगा चंद्र की राशि पे, तो चंद्र क्या है, हमारा मन ही है, मन की राशि है, दिल की राशि है, तो उस पे दृष्टि जब आ जाएगी तो हमारे मन में एक बोझ रहेगा, एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फैमिली की। 4 नंबर राशि परिवार की है, तो वहां पर शनि ने एक आपको बर्डन डाल दिया। तो 10वीं दृष्टि जो है वो चंद्र को थोड़ा सा पीड़ित जरूर करेगी। अगर चंद्र पे शनि के साथ साथ राहु या केतु की भी दृष्टि आ जाती है, या बुध की आ जाती है, या बुध साथ बैठ जाता है, या राहु केतु साथ बैठ जाता है, बुध की भी दृष्टि, तब चंद्र पूरी तरह पीड़ित हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ शनि की दृष्टि है तो इसमें थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी तो आदमी की लाइफ में बनी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत खराब हो। तो दोस्तों इस तरीके से सैटर्न आपको 12वें घर की दृष्टि से ट्रैवल भी दे सकता है, शॉर्ट ट्रैवल के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो आदमी बिजनेस ओरिएंटेड होगा, बिजनेस माइंडेड होगा, और उसका बिजनेस अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। अगर पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स बड़े मैच्योर रहेंगे। और मैरिड लाइफ चलेगी, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत संघर्ष रहेगा। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है, और अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। दिस इज द ओनली रिक्वेस्ट, और एल्स विल सी यू टुमारो with another placement of Saturn. Have a nice time. Take care. Goodbye.